जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें न कोई आधुनिक तकनीक थी, न ही बड़े बड़े मशीनिंग। फिर भी हजारों साल पहले लोगों ने ऐसे पिरामिड बनाए जो आज तक दुनिया के सबसे बड़े रहस्य बने हुए हैं। ये पिरामिड कैसे बने? क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत का नतीजा है या इसमें कोई अलौकिक शक्ति शामिल थी? दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन पिरामिड्स के उन राजों की जो आपकी सोच से परे हैं। तैयार हो जाए, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। इजिप्ट के पिरामिड को जिन्होंने भी बनाया था, उनको हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड की साइज को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले लगभग 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। हम इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे और इनको बनाने का असल मकसद क्या था। आइए जानते हैं। मिस्र के पिरामिड्स, खासकर गीजा के ग्रेट पिरामिड को दुनिया के 7 अजूबों में सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमयी माना जाता है। ये लगभग 1400 साल पहले बनाए गए थे। सोचिए, जब न तो मशीनें थीं, न ही क्रेन्स, तब बस 3 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक्स से बनाया गया, जिनमें हर ब्लॉक का वजन एक हाथी जितना है। इसकी बेस 1000 एकड़ में फैली है और ऊंचाई 8 फीट है, और ये नॉर्थ पोल की दिशा में इतनी सटीकता से स्थापित है कि इसे देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या फिर प्राचीन मिस्र के लोग ऐसी तकनीक जानते थे जो आज के इंजीनियर भी नहीं समझ पाते? सवाल यह भी है कि इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया, क्योंकि आज तक किसी ने इनका सही जवाब नहीं दिया है। गीजा के ग्रेट पिरामिड के अंदर जो संरचना है वो और भी चौंकाने वाली है। इसके भीतर किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर और ग्रैंड गैलरी जैसे रहस्यमयी हिस्से हैं। इन कक्षों की दीवारें इतनी साफ और सटीक तरीके से बनाई गई हैं कि लगता है जैसे इसे लेजर तकनीक से काटा गया हो। यहाँ कोई भी शिलालेख, चित्र या मूर्ति नहीं मिलती। तो फिर सवाल यह है, क्या ये सिर्फ कब्रें थीं या फिर कुछ और? कुछ विशेष मानते हैं कि ये पिरामिड्स ऊर्जा के स्रोत थे। हाँ, ऊर्जा। उनका कहना है कि इनका डिजाइन इस तरह से बनाया गया था कि ये पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा को केंद्रित कर सकें। लेकिन असली सच क्या है? क्या पिरामिड्स वाकई ऊर्जा के स्रोत थे या फिर ये किसी एलियन तकनीक का कमाल है? मिस्र के पिरामिड्स का डिजाइन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। जब आप इसे ब्रह्मांड के संदर्भ में देखते हैं तो यह और भी चौंकाने वाला हो जाता है। गीजा के 3 मुख्य पिरामिड्स ओरियन के बेल्ट नाम के तारे के 3 बिंदुओं से मेल खाते हैं, जिन्हें प्राचीन मिस्र के लोगों का ब्रह्मांड के साथ कोई गहरा संबंध बताया जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड्स का निर्माण खगोलीय घटनाओं को समझने और उनका उपयोग करने के लिए किया गया था। लेकिन अगर ऐसा है तो इतनी उन्नत खगोल विद्या का ज्ञान उन्हें कहां से मिला? कुछ लोगों का कहना है कि मिस्र के लोग इतने बड़े पत्थरों को काटने, उठाने और जोड़ने में सक्षम नहीं हो सकते थे। उनके पास न तो आधुनिक उपकरण थे और न ही पर्याप्त ज्ञान। तो ये फिर कैसे संभव है? एलियन थ्योरी के समर्थकों का दावा है कि पिरामिड्स के अंदर और आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं वो किसी सामान्य संरचना में नहीं मिलते। इतनी सारी थ्योरीज और शोध के बाद भी आज तक कोई भी 4% ये नहीं कह पाया है कि पिरामिड्स क्यों और कैसे बनाए गए। सोचिए, अगर पिरामिड्स का असली राज कभी खुल जाए तो क्या ये हमारे इतिहास को फिर से लिखने के लिए मजबूर नहीं करेगा? मिस्र के पिरामिड्स न केवल हमारे अतीत का हिस्सा है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें इंसान की अपार क्षमता और जिज्ञासा की याद दिलाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम कभी इनका पूरा सच जान पाएंगे या ये रहस्य हमेशा हमारे लिए एक पहेली बने रहेंगे? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद।